नमस्कार दोस्तों, आज हम एनआईएस की जो बुक है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आप सभी को पता है डीएसएसबी के जो एग्जाम होते हैं वो सभी एनआईएस बुक से ही आते हैं। और एनआईएस की जो बुक है ये उसका जो ब्लॉक है ये 504 है और ये टेस्ट नंबर 2 है। ऐसे ही और बहुत सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरों की नकल करना बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? बच्चा जब दूसरों की नकल करता है तो कौन सी अवस्था होती है? ए ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। बच्चा दूसरों की नकल कब करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। और इसकी एज कितनी होती है सेंसरी मोटर स्टेज की? 0 से 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज कितनी होती है? 2 से 7 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज होती है 7 से 11 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एज होती है 11 से 15 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा आदर्शवादी कौन सी अवस्था में होता है? बच्चा जो आदर्शवादी होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? ए ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बी ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज में, सी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, डी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका राइट आंसर है सी। बच्चा आदर्शवादी होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा आदर्शवादी कौन सी अवस्था में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। डैश एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। ए ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, बी ऑप्शन है समानांतर चतुर्भुज, सी ऑप्शन है आयत, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सी। आयत में क्या होते हैं? सभी कोण समकोण होते हैं। जैसे आयत का डायग्राम ऐसे होता है। ये जो सारे कोण होते हैं ना, ये चारों कोण इसमें समकोण होते हैं। ये चारों कोण समकोण होते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इसमें दो भुजा बराबर होती हैं। ये देखिए, ये वाली और ये वाली बराबर होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। ये देखिए भाई, ये इसका डायग्राम है। ये इस तरह से है कुछ भाई। ये यहाँ पे ये नहीं है, ये है। ये वाली पैरेलल होगी, ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी। आयत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? ए ऑप्शन है प्याजे ने, बी ऑप्शन है ब्रूनर, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है पेवलोव। तो इसका राइट आंसर है सी, स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। प्याजे ने क्या दिया था? प्याजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी थी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। और ये अवस्था कितनी थी? 4 थी। चारों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कौन सी स्टेज होती हैं। ब्रूनर ने क्या दिया था? इन्होंने अवलोकन के बारे में बताया था। ब्रूनर ने क्या बताया था? इन्होंने अवलोकन के बारे में बताया था। पेवलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
दोबारा से देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी इन्होंने। ब्रूनर ने क्या बताया था? इन्होंने अवलोकन के बारे में बताया था। पेवलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैंने भैया आपको पहले ही बता दिया था, इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे, और डीएसएसबी में जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम होते हैं उसमें किसी बी पार्ट में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लेता है। मैथ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें जीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश के भी, सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेता है वो। तो बी पार्ट में, साइकोलॉजी वाले पार्ट में उनका कोई सिलेबस ही नहीं है। बी पार्ट में साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी, मैथ के भी, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें जो एनआईएस की जो बुक है उसमें जो भी सब्जेक्ट है वो सारे देखने हैं। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और ये 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ये एक सम संख्या है जो अभाज्य है, और कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक विधि का सुझाव किसने दिया था? ए ऑप्शन है रॉबर्ट पोलिया ने, बी ऑप्शन है जेम्स बेंजामिन ने, सी ऑप्शन है न्यूमैन ने, डी ऑप्शन है एड्रयू पोल ने। तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूमैन ने उपचारात्मक विधि का सुझाव दिया था। उपचारात्मक विधि का सुझाव किसने दिया था? न्यूमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां पर है? एनसीईआरटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। डी इसका राइट आंसर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 की, 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड रिसर्च, हाँ सॉरी भाई, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोबारा से देखिए, एनसीईआरटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित को खालिस्तान की शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस खालिस्तान में क्या आएगा? ए ऑप्शन है साहित्य, बी ऑप्शन है तर्क, सी ऑप्शन है समझने, डी ऑप्शन है प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है बी, तर्क। गणित को तर्क की शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। गणित को तर्क की शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित और डैश सबसे घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कौन सा विषय ऐसा है जो सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं? ए ऑप्शन है तर्क, बी ऑप्शन है विज्ञान, सी ऑप्शन है साहित्य, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, विज्ञान। गणित और विज्ञान सबसे घनिष्ठ संबंध रखते हैं। गणित और विज्ञान सबसे घनिष्ठ संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2/3, 3/8 और 5/7,
ये निम्न में से कौन सी भिन्न के उदाहरण, ये चार भिन्न हमारे सामने हैं, ये कौन सी भिन्न के उदाहरण हैं? ए ऑप्शन है सम भिन्न, बी ऑप्शन है विषम भिन्न, सी ऑप्शन है समहर भिन्न, डी ऑप्शन है इकाई भिन्न। तो इसका राइट आंसर है ए समहर भिन्न। 2/3, 3/8, 5/7 ये कौन सी भिन्न के उदाहरण है? समहर भिन्न के उदाहरण है। समहर भिन्न में क्या होता है? सम भिन्न में क्या होता है? सम भिन्न में क्या होता है? इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। कोई भी भिन्न ऐसी हो सकती है, 2/3 हो गई, 5/9 हो गई, 12/17 हो गई, कोई भी ले सकते हो आप, 19/23 होगी। इसमें अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। ये देखिए 5 छोटा है और 9 बड़ा है, 12 छोटा और 17 बड़ा है, 19 छोटा और 23 बड़ा है। ये कौन सी भिन्न के उदाहरण हो गए? ये सम भिन्न के उदाहरण हो गए। विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न में क्या होता है? इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा हो गया तो ये कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 5/2 हो गया, 9/7 हो गया, 17/13 हो गया, कुछ भी हो सकता है ऐसे, 23/19 हो गया, ऐसे हो गया। इसमें क्या होता है? विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। समहर भिन्न में क्या होता है? समहर भिन्न में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भिन्न में जो होता है, इस भिन्न में हर समान होते हैं। इसमें सारे भिन्नों में क्या होगा? हर समान होगा। जैसे देखिए 10/13 हो गया, 9/13 हो गया, 11/13 हो गया, 8/13 हो गया। इसमें क्या होगा? हर समान होगा। और इकाई भिन्न क्या होती है? इकाई भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश एक होता है, इसका अंश हमेशा एक होगा। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, 1/6, कोई भी भिन्न ऐसी हो सकती है, लेकिन उसमें अंश जो है एक होना चाहिए, वो होगी इकाई भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण संख्या शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है भाई? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 0 से, बी ऑप्शन है 1 से, सी ऑप्शन है 0 से, डी ऑप्शन है -1 से। तो इसका राइट आंसर है ए। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कौन से कोण होते हैं? ए ऑप्शन है पूरक कोण, बी ऑप्शन है संपूरक कोण, सी ऑप्शन है न्यून कोण, डी ऑप्शन है अधिक कोण। तो इसका राइट आंसर है बी, संपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो होता है संपूरक कोण। कोई भी दो कोण हो गए ऐसे, जैसे 70 और 110 हो गए, 80 और 100 हो गए, कोई भी हो सकता है भाई ऐसे, 60 और 120 हो गए। इनका जो जोड़ है ना वो 180 होना चाहिए बस। तो पूरक कोण क्या होगा? जब दो कोणों का योग 90 होता है। जब दो कोणों का योग 90 होता है, 90 देखिए, एक 30 हो सकता है और 60 हो सकता है, 25 हो गया और 55 हो गया, 25 और 65 हो गया भाई, ये 35 हो गया,
और ये 55 हो गया। कोई भी दो कोण हो सकते हैं ऐसे, 20 और 70 भी हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण किसके हैं? पूरक कोण के। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा कोण होता है? पूरक कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और अधिक कोण क्या होगा? ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीट्रिक पद्धति के जनक कौन थे? ए ऑप्शन है जॉर्ज पोलिया, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर जोसेफ, सी ऑप्शन है विचर गैब्रियल माउंटेन, बी ऑप्शन रॉबर्ट पोल। तो इसका राइट आंसर है सी, विचर गैब्रियल माउंटेन। मीट्रिक पद्धति के जनक थे ये। और इनका विकास हुआ था मीट्रिक पद्धति का फ्रांस में। सबसे पहले कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था मीट्रिक पद्धति का विकास 16वीं और 17वीं शताब्दी में। और भारत में कब हुआ था? भारत में बिल लाया गया था ये, भारत में ये बिल लाया गया था मीट्रिक पद्धति का दिसंबर 1956 में। और ये लागू हुआ था भारत में 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। 3 मीडियन, ये माइनस का निशान है भाई यहाँ पे, 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये किसका सूत्र है? ये मैथ का क्वेश्चन है भाई एक, ये फॉर्मूले यूज होते हैं पेपर में। तो ये किसका सूत्र है? ए ऑप्शन है माध्य का, बी ऑप्शन है माध्य का, सी ऑप्शन है परिसर का, डी ऑप्शन है बहुलक का। तो इसका राइट आंसर है डी, बहुलक। ये 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये बहुलक निकालने का फार्मूला है। 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये बहुलक निकालने का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजेब्रा कौन सी भाषा का शब्द है? एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा का नाम सभी ने सुना ही होगा भाई, मैथ में, मैथ जिसने पढ़ा है एलजेब्रा के बारे में सभी ने सुना ही है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है फारसी, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है रूसी, डी ऑप्शन है पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर है बी, ये अरबी भाषा का शब्द है। एलजेब्रा कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और इनके जनक कौन है? एलजेब्रा के जनक कौन है? इसका नाम ध्यान से देख लेना भाई, ये बहुत बड़ा नाम है। देखो भाई, मोहम्मद, मोहम्मद इबन मूसा अल खवारिज्मी। खे वे और ई जय में ही, खवारिज्मी, ये खे है भाई। दोबारा से देखिए, इसके जो जनक है अलजेब्रा के, मोहम्मद इबन मूसा अल खवारिज्मी। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम देखिए, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम भी अजीब है भाई। देखिए, अल किताब अल मुख्ता अर फी हिसाब अल गबर।
आप ये सोच लेंगे कि ये इतनी सारी किताब, ये एक ही किताब का नाम है, ये इतना बड़ा एक ही किताब का नाम है। किताब का क्या नाम है, दोबारा से देखिए, अल किताब अल मुख्तार फी हिसाब अल गबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्रू समिति कब आई थी? सप्रू समिति कब आई थी? ए ऑप्शन है 1932 में, बी ऑप्शन है 1933 में, सी ऑप्शन है 1934 में, डी ऑप्शन है 1935 में। तो इसका राइट आंसर है सी, सप्रू समिति कब आई थी? सप्रू समिति आई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? ए ऑप्शन है प्याजे ने, बी ऑप्शन है ब्रूनर ने, सी ऑप्शन है पेवलोव ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर है सी, पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। प्याजे ने क्या दिया था? प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी थी। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्था दी थी। ब्रूनर ने क्या दिया था? ब्रूनर ने अवलोकन के बारे में बताया था। स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड में रहता था? ए ऑप्शन है ब्रूनर, बी ऑप्शन है पेवलोव, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है प्याजे। तो इसका राइट आंसर है डी, प्याजे। प्याजे महोदय कहां पे रहते थे? ये स्विट्जरलैंड में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1945 में। तो इसका राइट आंसर है सी, 1944 में आई थी सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है सितंबर 1945 में, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1945 में, सी ऑप्शन है नवंबर 1945 में, डी ऑप्शन है दिसंबर 1945 में। तो इसका राइट आंसर है सी, नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और इसका उद्देश्य क्या है? यहां पे लिख रहा हूं भाई। इसका उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
दोबारा से देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1945 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। यूनेस्को का जो उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए भाई, हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।